एवरीवन स्टूडेंट। अब टॉपिक है हमारा शॉप्स। क्या है शॉप्स? शॉप्स को हम जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? साबुन। क्या बोलते हैं? साबुन। स्टूडेंट, जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हैंस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। मीन्स जो डर्ट होता है, जो गंदगी होती है, धूल होती है, वो क्या है, ऑयली होती है नेचर में, जिससे क्या है वो पानी में घुल नहीं पाती है। क्या है? पानी में घुल नहीं पाती है। टू रिमूव दिस डर्ट वी ऑफन यूज सॉप्स। तो इस जो डर्ट है, जो धूल है, तो उसके जो गंदगी है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या है, सॉप्स का यूज़ करते हैं। ए सोप इज़ द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच हैज़ क्लिनसिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। मीन्स जो सोप होती है, जो साबुन होती है, उसमें क्या है, लॉन्ग चैन होती है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। लॉन्ग चैन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, लेकिन वो जो साल्ट होता है, ये तो या तो सोडियम का होता है या फिर पोटेशियम का होता है। ध्यान रखेंगे, लॉन्ग चैन किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होती है। उसमें सॉल्ट कौन सा होता है? या तो सोडियम होता है या फिर पोटेशियम होता है। जिसमें इन दोनों को मिला करके उसके पास कैसी प्रॉपर्टी आ जाती है? क्लीनेंसिंग की। किसकी? क्लींसिंग। जो क्लीनेंसिंग की जो प्रॉपर्टी आ जाती है, जिससे कि वाटर में हम इजीली सोप से कपड़े धो पाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। जो सोप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चैन होती है, और लॉन्ग चैन में सॉल्ट होता है, सोडियम और पोटेशियम का होता है। इन दोनों मिला करके एक ऐसी प्रॉपर्टी इन दोनों में आ जाती है जिससे कि हम अपने कपड़े को वाटर में इजीली वॉश कर सकते हैं। सोडियम स्टेरेट फॉर्मूला है हमारा सोडियम स्टेरेट का C17H35COONA is the most common soap used for the domestic purposes। मीन्स जो सोडियम स्टेरेट है, ये क्या है, वो कॉमन साबुन है जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। लेकिन द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी जो टैल है, क्या है ये? टैल है। ये टैडपोल की तरह दिखता है, जो फ्रॉग का लार्वा होता है। ये जो आप देख रहे हैं टैल को इसको बोलेंगे हम हाइड्रोफोबिक एंड। जैसे एंड हो रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोफोबिक एंड। तो ध्यान रखेंगे, हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। और जो आप सर्कल देख रहे हैं, इसका माउथ देख रहे हैं, हेड देख रहे हैं, इसको हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं। ठीक है, ये सोप का मॉलिक्यूल्स है। अब इसको पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ सोप molecules consist of a long hydrocarbon tail at one end which is hydrophobic in nature। मीन्स स्ट्रक्चर जो सोप होता है उसका मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, लॉन्ग चैन होती है किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी होती है? हाइड्रोकार्बन की। ये आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन है। तो लॉन्ग चैन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? टैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैल। वो एक सिरे पर होती है। क्या होती है? एक सिरे पर होती है। एंड विच इज़ हाइड्रोफिबिक इन नेचर। और नेचर में कैसी होती है? हाइड्रोफिबिक होती है। हाइड्रोफिबिक नेचर में होती है। द अदर एंड इज़ द आयनिक पार्ट इज़ द हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और जो आप आगे का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये आयनिक पार्ट है। इसका क्या है? आयनिक पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया, जिस वजह से कि इसमें आयन रहते हैं, प्लस में आयन रहता है। और जो लास्ट वाला जो पार्ट्स है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या होता है? इसमें एक लॉन्ग चैन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिबिक एंड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे अच्छे से।